हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जिशान है और आप देख रहे हैं पाक टीवी रिएक्शन। और आज हम एक आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, फिर से आपके लिए हाजिर हुए हैं। बीच में मैंने 3-4 दिन मिस भी किए हैं। सब बातों को छोड़ के न्यू वीडियो की तरफ देखते हैं कि वीडियो भी ऐसे क्या है। वीडियो है 6 लॉस्ट ट्रेजर ऑफ इंडिया। इन हिंदी में ही होगा क्योंकि इंडिया का है, सो दैट्स वाई हिंदी में ही होगा। कौन से ऐसे खजाने हैं जो घूमे हुए हैं 6। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी जाओ, नीचे शेयर का ऑप्शन है और लाइक का ऑप्शन भी है, आप दोनों कर सकते हैं। सब्सक्राइब का ऑप्शन भी है, रेड कलर का होगा, दबा दीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हमारा प्यारा भारत एक धार्मिक और सामाजिक संस्कृति वाला दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक देश है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इसीलिए भारत में बहुत ही बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा हुए और बहुत ही ज्ञानी भी पैदा हुए। हमारे देश में अलग अलग समाज और अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन यह सभी समाज अपने धार्मिक और सामाजिक त्योहारों के ऊपर सिर्फ एक ही चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है सोना, गोल्ड। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा सोने चांदी के गहनों का दहन किया जाता है, जितना दुनिया के बाकी किसी भी देश में नहीं किया जाता होगा। और यहाँ कोई 100-200 सालों की बात नहीं है, बल्कि कई सदियों से भारत सोने चांदी का इस्तेमाल करता आया है। और आजकल की जो भारत की महिलाएं गहने पहनती है वो तो बहुत ही कम है उनके सामने। जब राजा महाराजाओं का समय था, राजा महाराजाओं के समय में उनकी पत्नियां बहुत ज्यादा गहने पहनती थी, जो सिर्फ सोने और चांदी के गहने होते थे, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोना पाया जाता था। लेकिन समय के साथ सोना और चांदी का एक बड़ा हिस्सा कहीं गुम हो गया, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा भारत को कई बार लूटा गया था। और आप भी यहाँ जानते हैं कि भारत पर सोने और चांदी के लिए ऐसे बहुत से आक्रमण हुए, जिससे भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी नुकसान पहुंचा। और आखिर में अंग्रेजों ने भी भारत को लूटने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन अभी भी भारत की धरती के नीचे इतना सोना पड़ा है जिसकी ना मैं और ना ही आप कल्पना भी कर सकते हैं, क्योंकि आज भी भारत के अंदर ऐसे बहुत से खजाने दबे हुए हैं जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कभी कभी ऐसे खजाने भारत के अंदर खुदाई के दौरान मिले भी हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक बहुत बड़ा सोने का हिस्सा हाथ लगा है, जिनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभी भी हमारी जमीन के नीचे बहुत कुछ दबा पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही भारत के जो गुप्त खजाने हैं उनकी बात करेंगे, जो अभी तक किसी को नहीं मिला। कई लोगों ने कोशिश की है इसे ढूंढने की, लेकिन अब तक वो खजाने किसी के हाथ नहीं लगे हैं। और शायद किसी को इन खजानों का अंदाजा भी नहीं होगा, और ना ही आपने कभी इन बातों के बारे में सुना होगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रोसवेनोर जहाज के खजाने के बारे में। ग्रोसवेनोर जहाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर जहाज था, क्योंकि इस जहाज के अंदर 14,000 सोने की सिलियां, 19 ऐसे संदूक जिनके अंदर सोना जहरात भरे थे और 26 लाख सोने के सिक्के थे। अगर आप चाहे तो इसे दोबारा सुन सकते हैं। यह जहाज साल 1782 में चेन्नई से इंग्लैंड के लिए श्रीलंका के रास्ते से रवाना हुआ था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन से दूर समुद्र में कहीं डूब गया, जो अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। यानी आज भी वो जहाज समुद्र के नीचे कहीं दबा पड़ा है। और इसमें जो खजाना था उनकी उन दिनों कीमत 75,000 यूरो थी, लेकिन कब? आज से करीब 250 साल पहले। अगर आज इसकी कीमत की बात करें तो अरबों खरबों रुपए में होगी। और यह जहाज डूबने के बाद से इस खजाने को ढूंढने की बहुत बड़ी बड़ी कोशिशें कई बार हुई, लेकिन आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि यह समुद्र के किस हिस्से में पड़ा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे नादिर शाह के खजाने के बारे में। नादिर शाह को भारतीय इतिहास में एक लुटेरा आक्रमणकारी के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे।
उनके युद्ध के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में। वैसे साल 1736 में नादिर शाह ईरान का राजा था। उसके बाद उसकी नज़र भारत पर पड़ी और साल 1739 में उसने भारत पर आक्रमण किया। अपने 50,000 सैनिकों के साथ उसने दिल्ली पर हमला किया और इस आक्रमण से दिल्ली में लाशों के ढेर लग गए। बहुत ज्यादा तबाही और लूट मचाई उसने दिल्ली में। उनका युद्ध का मकसद था कि दिल्ली को लूटा जाए और इस पर शासन किया जाए, और उसने दिल्ली को लूटा जरूर, लेकिन वो इस पर शासन नहीं कर पाया। कहते हैं कि नादिर शाह ने भारत से इतनी संपत्ति और खजाने लूटे कि उसका काफिला जब भारत से वापस जा रहा था तो उस काफिले की लंबाई 150 मील थी, यानी करीब 240 किलोमीटर लंबा काफिला, जिसमें उसने न सिर्फ हीरे और सोने चांदी लूटे बल्कि भारत के कई मशहूर खजानों को भी लूटा जो आज भी बहस के विषय बने हुए हैं। और ये नादिर शाह ही था जिसने कोहिनूर हीरे को भी लूटा था। लेकिन जब नादिर शाह दिल्ली को लूटकर वापस जा रहा था तब उनके ही तंबू में उनके सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी, और नादिर शाह के मरने के बाद यह खजाना अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद अहमद शाह दुर्रानी की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई, पर दुर्रानी ने वो खजाना मरने से पहले कहीं छुपा दिया था, जिस खजाने के अंदर बहुत सारा कीमती सामान था, सोना चांदी के जेवरात और हीरे। हालांकि कोहिनूर और कुछ हीरो को छोड़ दे तो अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर नादिर शाह ने जो खजाना लूटा था वो आज कहाँ है। उसके बाद बात करेंगे मीर उस्मान अली खान के खजाने के बारे में। मीर उस्मान अली खान अपने समय के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे, जो एक समय पर हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस समय मीर उस्मान अली खान इतने बड़े राज्य पर शासन करते थे कि वह राज्य इंग्लैंड के बराबर था। और साल 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने मीर उस्मान अली खान को दुनिया का चौथा सबसे अमीर इंसान बताया था, और टाइम मैगजीन ने साल 1937 में मीर उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। अपने शासन के दौरान मीर उस्मान अली खान हैदराबाद में किंग कोटी पैलेस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने रहने के लिए बहुत समय पहले बनवाया था, और वह अपना सारा खजाना, सारा धन दौलत उसी के नीचे अंडरग्राउंड कमरे में या तहखाने में रखते थे। और जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तब भारत सरकार ने उनका कुछ खजाना तो हासिल कर लिया, लेकिन उनका ज्यादातर खजाना आज कहाँ है इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। और एक अनुमान के मुताबिक मीर उस्मान अली खान का खजाना इतना बड़ा और विशाल था कि आज के समय में उसकी कीमत करीब 33 बिलियन डॉलर है। 33 बिलियन डॉलर यानी अरबों खरबों रुपए। उसके बाद बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर खजाने के बारे में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के थिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर पूरी दुनिया में सबसे पैसे वाला हिंदू मंदिर है। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने को जानकर दुनिया तब हैरान हुई जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर का भूमिगत कमरा खोला गया, जिसके अंदर 6 तिजोरियां थी। उनमें से 5 तिजोरियां खोल दी गई, और उसके बाद इन तिजोरियों के अंदर से जो निकला उसे देखकर सरकारी कर्मचारी की आंखें खुली की खुली ही रह गई। उनके सामने इतना खजाना दिखाई दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। सोना, चांदी, जेवरात, मुकुट, मूर्तियां, बर्तन और हीरो के साथ बहुत कुछ। मगर खास बात यह थी कि सभी में नगीने लगे हुए थे। तहखाने में मिले इस खजाने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 22 अरब डॉलर आंकी गई थी, लेकिन इसकी 60वीं तिजोरी को अभी तक नहीं खोला गया, क्योंकि इसका राज क्या है वो किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि इसे खोलने पर दुनिया में तबाही आ सकती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस तिजोरी की रक्षा एक नाग करता है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे खोलना एक बुरा शगुन होगा। और आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। उसके बाद बात करेंगे बिहार में सोनभंडार गुफाओं के खजाने के बारे में। बिहार के राजगीर की एक बड़ी चट्टान में 2 गुफाएं हैं। माना जाता है कि सम्राट बिम्बिसार का खजाना यहीं छुपा है। बताया जाता है कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने काफी प्रयास किया, मगर वो असफल रहे। उन्होंने गुफा को तोप से उड़ाने का प्रयास भी किया था, मगर उसमें भी वे सफल नहीं हो पाए। सोनभंडार गुफा में एक कमरा है, और लोगों का ऐसा मानना है कि इसे खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि गुफा में एक शंख लिपि है, जिसमें खजाने के रहस्य के रास्तों के बारे में लिखा गया है, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। और सबसे आखिरी कृष्णा नदी का खजाना।
कृष्णा नदी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, जिसमें मुख्य है गोलकुंडा, जो हैदराबाद की एक तहसील है। गोलकुंडा में एक बहुत बड़ा किला भी है, जो गोलकुंडा किला के नाम से जाना जाता है, जो साल 1518 से 1687 तक कुतुबशाही वंश की राजधानी हुआ करता था। यह जगह हीरे के खजानों के लिए दुनिया भर में मशहूर थी, और जो दुनिया के सबसे बड़े मशहूर हीरे हैं, कोहिनूर और हुब हीरा, वो भी यहीं से निकाले गए थे। गोलकुंडा की हीरे की खदानों में आखिरी बार खुदाई 14वीं शताब्दी में की गई थी। तब तक भारत दुनिया भर में हीरे का एकमात्र देश था। उस समय सबसे ज्यादा हीरे यहीं से निकलते थे, लेकिन यह हीरे की खदान कहाँ थी, इसका आज तक सही से अंदाजा नहीं लग पाया, क्योंकि आज भी हीरे का एक बहुत बड़ा भंडार नदी के तल में कहीं पड़ा हुआ है, जो अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो ये थे भारत के कुछ रहस्यमयी और गुप्त खजाने, जो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर। सो वीडियो ख़त्म हो चुकी है। बात यह है कि जो इन्होंने ख़जानों के बारे में बताया, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, इन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री वाली बातें की हैं इसमें, जो बहुत ज़्यादा खलीफा जो गुजर के गए हैं, जो इन्होंने हुकूमतें की हैं, बहुत ज़्यादा जो हुकूमतें कर के गए हैं, जिनकी खिलाफतें चलती थी बहुत बड़ी बड़ी। सो उस हिसाब से उन्होंने वो बातें भी की उनमें भी। और सच बात भी ये है कि उस टाइम पे जो है वो कितना जेवर लोग पहनते थे, कितना जेवर होता था। सो इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी हुई हैं, क्योंकि हम लोगों को घरों में कहानियाँ सुनाते थे कि हिंदू जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, वो देचकियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती थी, उनके अंदर जो है वो सोने के अंदर जो है वो सोने की भरी भरी होती थी। वो ज़मीन में जो है वो उसको गाड़ देते थे, खड्डा खोद के उसके अंदर रख देते थे छुपा कर, क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था कि जाहिर सी बात है बैंकों में तो कोई जमा नहीं करवाते थे, तो उस टाइम पे यही सिस्टम होता था। लोग अपने जो खजाना है उसको इसी तरह से छुपाते थे। क्या पता हम लोग अपने घर की ज़मीन को थे, क्या पता उनमें से कोई खजाना निकला है। सो ऐसे पागल है ना, क्या करे। दिमाग में आ जाती बात, छोटा होता था तो तब ऐसे बातें आ जाती थी दिमाग में। अब जो है वो बड़े हो गए तो बड़ा ये नादानी वाली बात थी। तो बात ये कि अब जिस तरह उन्होंने बताया कि और भी मंदिर का बताया, मंदिर में जो है वो जो तिजोरियाँ निकली थी। और ये वाली बात जो है वो मैंने एक किसी फैक्ट वाले में, उर्दू हमारे यहाँ पर एक चैनल है जो इस तरह की स्टोरीज वगैरह बताते हैं ना, तो उसमें जो है वो चैनल हमारे यहाँ पर एक नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसमें उसको देखे हुए। पूरी स्टार दुनिया के मालिक इस तरह करके वो कुछ वीडियो बनाते हैं भाई। तो वो वीडियोस में ना जो वीडियोस के बारे में बताते हैं, इसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो बहुत ज़्यादा इस तरह की होती है, रहस्यमयी हिंदी वाली जो बोलते हो, तो इस तरह की वीडियोस में इस तरह की बताते। तो इसी तरह की ये वीडियो में ये मंदिर के बारे में ये मैंने वहाँ सुना था। तो ये मुझे वहाँ से थोड़ा सा इल्म था, और अभी इनकी वीडियोस में भी बताया गया है, और ये बात तो मुझे अभी कंफर्म हो गई आपके थ्रू। और इसके अलावा जो सोने के बारे में और बताया कि वहाँ पर कोहिनूर का हीरा भी वहाँ से मिला था नदी में से। इसके हवाले से मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके हवाले से कुछ यहाँ से भी बोला जाता है कि जो पाकिस्तान की कुछ जगह है वहाँ से निकला था। तो इसका मुझे इल्म नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि अब ये मैं खिलाफ की करके वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, मुझे नहीं इसके बारे में पता, इल्म नहीं है मुझे। शायद वो उस टाइम पे शायद हमारे आई थिंक एक था पाकिस्तान और इंडिया, इसी हिसाब से वो बोलते होंगे, तो उसका मुझे नहीं इल्म है, वो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही मज़े की थी, और बहुत ही मज़ा आया देखकर वीडियो को, और इन्जॉय किया हमने। और जिनका ये चैनल है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं ये। और आप इनकी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, मेरी वीडियोस को भी लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अब फिर हम आपसे दोबारा अगली वीडियो में मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।